हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग में। मैं अभिजीत आप लोगों का जो है सो इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो है सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है आपके हिसाब से, आप लोग जो है सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। अभी आप लोगों का जो सेशन था जो चल रहा था, लेकिन कुछ तकनीकी रीजन की वजह से जो इधर उधर हो गया। ठीक है। लाइव रहता था, आप लोग को भी पता रहा था। मतलब अच्छा खासा लेक्चर हो गया था, 5 5 मिनट हो गया था, उसके बाद ये कैंसिल हुआ है। ठीक है। तो अभी आप लोग को जो है सो हम लोग लेक्चर 5 में है। ठीक है। लेक्चर 4 इससे पहले हो गया। और प्रत्येक लेक्चर एक दूसरे से क्या है कि कनेक्ट है। समझे। हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं, अगर ये ग्राफ है तो हम लोग बढ़ रहे हैं ग्रेजुअली। ठीक है। और ग्रेजुअली चलने में ये क्या होता है कि आपको बहुत दिनों तक एक तो याद रहेगा। दूसरा बात है कि आप अगर मार्केट में मान लिया जाए कि आप कोई भी चीज़ को भूलते हैं, तो आपके पास एक यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, आप उसको जाके देख सकते हैं और वहां से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेन फोकस हम लोगों का यही है कि शेयर मार्केट को लेके बहुत सारे लोगों में ऐसा अफवाह बना दिया गया है कि मतलब बहुत ही बड़ा चीज होता है। ठीक है। जस्ट लाइक आप समुंदर का बात करते हैं, बहुत सारे रील्स में बोलते हैं समुंदर है ये, ऐसा जो है सो कुछ भी नहीं है। सिंपल सा बात समझिए, आप अगर ग्रेजुअली बढ़ेंगे तो समुंदर को भी पार किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। इसमें जो है सो आप लोगों का जो इसीलिए तो चैनल क्रिएट किया गया है, प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग। प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है। आपका दुख सुख सब खत्म होने वाला है, यानी सुख आने वाला है, दुख आपका क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक भी कर लीजिएगा। इतना सारा मेहनत लग रहा है, आप देख ही पा रहे हो कि बहुत ही अच्छा खासा मेहनत लग रहा है। तो हम लोग इस वीडियो में क्रैक करने वाली कि इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है। ठीक है। और क्या इसका रोल होता है हमारे ट्रेडिंग जर्नी में। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। आप जो है सो यहाँ पे सीधा सा बात समझिए, दिमाग, पेन एंड नोटबुक एंड कंसंट्रेशन, ये दोनों चारों चीज़ जो है सो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। जब आप चारों चीज़ रखोगे उसके बाद ही आपको जो है सो समझ में आएगा। ठीक है। अगर आप चारों चीज़ नहीं रखते हो तो आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला है। सिंपल सा बात समझिएगा। क्योंकि जो है सो क्योंकि जो है सो आपको ये चीज़ समझना जरूरी है। क्या चीज़ समझना जरूरी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। और हम लोग इस सेशन में क्या करने वाले हैं, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है ये बात करेंगे। वाट इसका क्रिटिकल लेवल क्या होता है वो बात करेंगे। हम लोग क्रिटिकल लेवल पे कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, वो हम बात करेंगे। और अपने दिमाग में कुछ 4 बातें 5 बातें आपको क्रिटिकल लेवल के बारे में रखना पड़ेगा, जो कि हमेशा आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हम एग्जाम्पल भी पेश करने वाले हैं। तो चलिए ये सेशन आपके लिए मज़ेदार होने वाला, आई होप सो। वीडियो को एंड तक पूरा अच्छे से देखने के बाद आप लोग एंजॉय करोगे। अगर एंजॉय नहीं करते तो बताइएगा। तो चलिए फर्स्ट आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली क्या होता है कि क्रिटिकल लेवल्स ऑन ए प्राइस चार्ट वेयर सप्लाई एंड डिमांड मीट, यानी कि कहने का मतलब है कि जहाँ पे सप्लाई और डिमांड का मीट होता है, जो क्रिटिकल लेवल के पास जो है सो सप्लाई एंड डिमांड का क्या बोलते हैं, मीट होता है। यानी कि सप्लाई एंड डिमांड दोनों मीट होता है, उसी को हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। डिमांड बोले तो सपोर्ट हो जाएगा, और सप्लाई बोले तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। और ये रेजिस्टेंस को हम लोग जो है सो सप्लाई क्यों बोलते हैं और सपोर्ट को हम लोग डिमांड क्यों बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग तो बताएंगे ही, हम वीडियो के देखते देखते आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन हम लोग क्यों बोलते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ से बायर्स थे, सपोर्ट ये प्राइस यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बायर्स थे एक्टिव। यहाँ से प्राइस को क्या किया, ऊपर साइड में मूव कराए। प्राइस जब ऊपर साइड में मूव हुआ तो फिर वहाँ यहाँ के पास से पोजीशन को क्या किया गया, कट किया गया। यानी आप सीधा से समझे यहाँ से सेल ऑफ किया गया। अगर यहाँ से सेल ऑफ नहीं किया जाता तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता, और यहाँ से प्राइस फिर जो है सो ऊपर साइड में मूव हो जाता। ठीक है। समझ रहे हैं बात को, ऊपर साइड में क्या होता है, मूव हो जाता।
एक मिनट दीजिएगा। देखिए, सिंपल सी बात है, कुछ इनसरकमटेंस आने की वजह से जो है सो ऐसा होता है। ठीक है, आप लोग वीडियो थोड़ा बढ़ा, कैमरा भी जो है सो थोड़ा सा काम वाम कर नहीं रहा। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और हम लोग इसी चर्चा को फिर से आगे लेते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, जहाँ से प्राइस डाउन आएगा। सपोर्ट क्या हुआ, जहाँ से प्राइस क्या होगा, अप जाएगा। और ये क्यों अप जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर जितने भी कंपनी का सेंटीमेंट हो गया, क्राउड का साइकोलॉजी हो गया, सब चीज़ क्या है सो एग्रेसिव मोड में रहता है बाइंग साइड से। इसीलिए क्या होता है, प्राइस अप जाता है। रेजिस्टेंस के पास क्या होता है, यहाँ से कंपनी सेंटीमेंट, क्राउड का साइकोलॉजी क्या होता है सो डाउन साइड का होता है, यानी कि कहने का मतलब है सेलिंग साइड में होता है। तो यहाँ से सेल होता है। ठीक है, तो ये कहानी रहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब इससे हम लोग आगे बात करने वाले हैं, जो कि हमारा होने वाला है सपोर्ट क्या होता है। एक्चुअली में सपोर्ट क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सपोर्ट इज एन एरिया ऑन ए चार्ट वेयर बाइंग प्रेशर इज यूजुअली। मैंने सपोर्ट एक ऐसा चीज है जहाँ पे बाइंग प्रेशर रहता है, और ज़्यादा मात्रा में बाइंग प्रेशर है तो सपोर्ट मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्या है, ज़्यादा मात्रा में अगर बाइंग प्रेशर है तो क्या है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर से प्राइस अप हुआ। ठीक है, फिर आया सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर बूम। तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल टचेज किया सपोर्ट को। अब मल्टीपल टचेज में हम लोग जनरली देखते हैं कि 3, 4, 5 इतने टचेज अगर सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस दोनों पे अगर होता है तो वहां से चांस होता है रिवर्सल का, यानी कि ब्रेकआउट का। सपोर्ट पे है तो ब्रेकआउट, या तो ब्रेकडाउन का। रेजिस्टेंस पे है तो यानी 3, 4 जो है सो टचेज के बाद। तो बेसिकली क्या है, सपोर्ट पे क्या रहता है कि बाइंग प्रेशर रहता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज एन चार्ट एरिया ऑन ए चार्ट वेयर सेलिंग प्रेशर इज यूजुअली स्ट्रॉन्गर। मतलब कह रहा है कि रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया है चार्ट का जहाँ पे क्या है कि सेलिंग प्रेशर जो है सो मजबूत है,
जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। 2 टाइम टच किया रेजिस्टेंस को, प्राइस यहाँ सपोर्ट के पास था, बूम, रेजिस्टेंस सपोर्ट, बूम। तो अब यहाँ से क्या है कि अब इसको देख के ही हम लोग ये नहीं कह सकते कि अगले ही लाइन में हम ये नहीं कह सकते कि इसका ब्रेकआउट होगा और यहाँ से प्राइस अप जाएगा, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। हो सकता है अगर यहाँ से मान लिया जाए कि फिर से सपोर्ट के पास आ सकता है, अगर यहाँ पे क्राउड का साइकोलॉजी, कंपनी का सेंटीमेंट, प्राइस एक्शन, ये सारा चीज़ देखने के बाद ही आपको ट्रेड करना चाहिए। विदाउट एनी कंफर्मेशन यू कैन नॉट अचीव योर गोल, मतलब समझ रहे हैं ना। अगर आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है गोल के बारे में, आप कुछ भी गोल लगा के कर रहे हो तो वो फिर आप गोल नहीं पा सकते हो, आप सिर्फ एक तुक्का लगा सकते हो। तो उसी तरह से इसमें भी होता है, ठीक है। सिंपल सा बात है, जनरल लाइफ से कनेक्ट करके हुए चलिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अब यहाँ पे है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर क्रिटिकल लेवल्स एंड आर इंटरचेंजिंग। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, क्रिटिकल लेवल पे इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे को, यानी कि क्या होगा, सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, सपोर्ट बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारा सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट है, और ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। लेकिन अब यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं कि प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाता है, फिर सपोर्ट के पास, फिर रेजिस्टेंस के पास, फिर सपोर्ट के पास, लेकिन यहाँ के आसपास से आप देख पा रहे हैं सीधा बूम हो जाता है। अब यहाँ पे बूम होने के बाद इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट बोलेंगे। अब क्या है ब्रेकआउट, यहाँ से हम लोग कंफर्म तो है कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, मूव करेगा अप साइड में, लेकिन कितना तक जाएगा ये हमको पिछले पास्ट डाटा से एनालाइज करके अपना एक रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जब आप नया रेजिस्टेंस निकालोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है, कहाँ तक प्राइस जाएगा। लेकिन अब उसके बाद जैसे ही सपोर्ट के पास आएगा तो यहाँ से हम लोग ट्रेड में एंट्री तब तक नहीं करेंगे जब तक हम क्या नहीं देख लेंगे, अपना प्राइस एक्शन नहीं देख लेंगे, ठीक है। प्राइस का एक्शन क्या है, स्टॉक का या इंडेक्स चार्ट में आप वो फ्यूचर एंड ऑप्शन कर। उसके बाद आपको ये चीज़ भी पता करना पड़ता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम कैसा है, स्ट्रॉन्ग मूव है या नहीं है। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए वॉल्यूम का, 1 घंटे का क्लास हुआ है, उसमें आप लोग देखना तो आपको ज़्यादा डाउट क्लियर होगा कि स्ट्रॉन्ग मूव और वॉल्यूम कैसे हम लोगों को हेल्प करता है, उस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की। तो जब आप वॉल्यूम के बारे में देखोगे, जब आप प्राइस एक्शन देखोगे, जब ब्रेकआउट, तो आप अगर यहाँ पे भी एंट्री करते हो सपोर्ट से नीचे का स्टॉप लॉस लगाने का, ठीक है। तो मान लिया जाए ये 10 है और ये 8 है, अगर आप 8 का स्टॉप लॉस लगाते हो फिर भी आपका हिट नहीं होगा, बिकॉज जब क्या है कि हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और ये हमारा जो है सो टारगेट जोन है। कौन सा जोन है, टारगेट जोन, ये हमारा कौन सा है, टारगेट जोन है। तो टारगेट के पास आया तो हमको तो वैसे भी यहाँ से क्या करना है, एग्जिट कर लेना है, ठीक है। एकदम रिजिड नहीं होना है कि हमको आज ही जो है सो पूरा पैसा कमाना है, ठीक है। अगर उसके बाद भी है तो सपोर्ट के पास ही आएगा और सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस के पास, उसके बाद फिर से सपोर्ट, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट हुआ और ऊपर। तो इतना से हम लोगों ने क्या सीखा कि यहाँ से मार्केट जो है सो यूजुअली अपना जो सपोर्ट है, यानी कि ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया भी था, अब ये मेरा क्या हो गया, सपोर्ट एरिया हो गया। तो सपोर्ट एरिया के पास और रेजिस्टेंस एरिया जो दोनों एक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक हैं, तो मार्केट इसी रेंज में रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ के नीचे का अगर आप स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, तो आपका स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं होगा, ठीक है। आप गलत ट्रेड में घुसते हो तो उसका अलग बात हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से अगर गलत ट्रेड में घुसते हो वो तो फिर तो आपका स्टॉप लॉस कहीं भी हिट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से समझे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो है सो क्या रोल है इंटरचेंज होने के बाद, ठीक है। और हम लोगों ने कुछ बात ये भी किया कि कैसे हम लोगों को जो है सो ट्रेड में इंटर करना है, ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग चार्ट के माध्यम से समझेंगे। बेसिकली ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसको दिल पे नहीं लेने का, ठीक है। ये सिर्फ जो है सो देखिए, अब चार्ट विदाउट क्रिटिकल लेवल, ये विदाउट क्रिटिकल लेवल का, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये इसका एक सपोर्ट जोन है और ये इसका क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। हमने कैसे पता किया कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस जोन? आप देख पा रहे हो यहाँ से ब्रेकआउट होता है और यहाँ का वॉल्यूम आप देखो, अच्छा खासा ग्रीन वॉल्यूम बना, यानी कि स्ट्रॉन्ग मूव है, यानी कि क्या है, स्ट्रॉन्ग मूव है। अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मूव है। तो सपोर्ट के पास अगर ब्रेकआउट हुआ तो अब ये कहाँ जाएगा, रेजिस्टेंस के पास। पास हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ से क्या हो रहा है, प्राइस डाउन जा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ से क्या हो रहा है, प्राइस डाउन जा रहा है। अब जब इसका ब्रेकआउट होगा तो ये हमारा क्या था, पहले रेजिस्टेंस था, लेकिन अब हमारा ये कौन सा काम करेगा, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। क्या करेगा, हमारा सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से प्राइस ऐसे चल रहा था, ठीक है। अब ये मूवमेंट था मार्केट का, लेकिन यहाँ से आप देखो कि इस लेवल पे क्या होता है, ब्रेकआउट होता है। क्या होता है, ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद जब आप इसको नीचे साइड में देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बढ़ता हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता हुआ है। तो अब हमको क्या समझना है कि हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस में हम लोग बात भी किए कि स्ट्रांग मूव को वॉल्यूम से हम लोग कैसे जो है सो डिटेक्ट करते हैं। आप जब डिटेक्ट करना सीख जाओगे वॉल्यूम को तो उसके बाद आपका आधा ज़्यादा जो है सो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप लोग देख ही लेना, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा। एक एक वीडियो, एक एक लेक्चर, एक एक चीज़ से कनेक्ट है। ये मत समझना कि आप उठाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्रैक कर गए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो भी मान लिया जाए इंस्टीट्यूट है, जो भी आदमी आपको बता रहा है, तो वो अपना कंसल्ट अपने जो है सो ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट की वजह से आपको सिखा रहा है। अगर ग्रेजुअली आप इम्प्रूवमेंट करोगे, जैसे कि आप 2 रोटी 5 रोटी डेली खाओगे, तो जाके आप एक दिन में जो है सो अच्छा खासा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप अच्छा करोगे। इसकी भी कोई जो है सो गारंटी नहीं, समझ रहे हो? तो सिंपल सा बात समझिएगा। अब यहाँ से आप एक चीज़ और गौर फरमाओ, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, इसके पास तो मार्केट आना है। क्यों आना है, क्योंकि यहाँ से क्राउड का साइकोलॉजी होगा। यहाँ से क्राउड का साइकोलॉजी, उसके बाद प्राइस एक्शन, वॉल्यूम का एनालिसिस करेंगे और ट्रेंड का एनालिसिस। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो ट्रेंड से रिलेटेड आने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो ट्रेंड्स पे होगा। तो एक भी वीडियो मिस मत करना, अगर मिस करोगे तो आप जानो फिर बाद में हमको नहीं बोलना कि कोई नहीं सिखाया। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना मेहनत करके कोई नहीं सिखाएगा, वो भी यूट्यूब पे तो सिखा ही नहीं सकता, समझ रहे हैं? तो इसलिए प्राइस क्या हुआ, वहां से जो है सो अप होगा। समझ में आया? जो बात समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और इसका पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जस्ट उसी बात को हम लोग जो है सो ड्रॉ करके भी रखे हैं कि ये हमारा कौन सा था, ये मेरा रेजिस्टेंस था, ये मेरा सपोर्ट था, ये मेरा रेजिस्टेंस दूसरा था, यानी R2 R1 S1, और इसके नीचे ये हो जाएगा S2। अब देखो क्या है कि इस के पास से मार्केट मूव किया, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे हम लोग एंट्री किए। इस कैंडल पे अगर हम लोग एंट्री किए, अच्छा खासा हमको R2 का टारगेट देखने को मिला। अब जो बच्चा जिद्दी है, या जो मान लिया जाए कि ट्रेडर जिद्दी है, वो क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिट नहीं करेगा और फिर से सपोर्ट के पास आएगा, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और उसका जो है सो, ठीक है। तो ऐसा है, फिर दूसरे दिन का वेट करेगा, तो इतना बड़ा अगर गैप होता है तो फिर निकल सकता है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में तो वो रहेगा। तो ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये आप अपने से भी प्रैक्टिस करना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का।
सिंपल सा बात है कि आपको देखना है कौन सा क्रिटिकल लेवल है, ठीक है, कहाँ से मार्केट ज़्यादातर जो है सो फंसा है, ये क्रिटिकल लेवल है। अब यहाँ से मार्केट फंसा है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या है, ये नीचे वाला सपोर्ट, ऊपर वाला रेजिस्टेंस, सिंपल सा बात है। देखा, ज़्यादा इसमें 3-5 नहीं करो, पीएचडी करोगे फंस जाओगे। अब चलिए हम लोग आते हैं, कहते हैं कि व्हाट कैन हैपन अराउंड द क्रिटिकल लेवल्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ क्रिटिकल लेवल के पास जो है सो क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा, स्टॉक कैन गेट रिजेक्टेड फ्रॉम देम। मान लीजिए कि प्राइस है, यहाँ से मूव हो रहा है मार्केट, तो यहाँ से प्राइस या तो रिजेक्ट होगा या तो एक्सेप्ट होगा। यानी कि रिजेक्ट हुआ तो ब्रेक डाउन किया, एक्सेप्ट किया तो ब्रेकआउट हुआ, सिंपल सा बात। अब दूसरा पॉइंट वही बोल रहे हैं, द स्टॉक कैन ब्रेक फ्रॉम देम, यहाँ से क्या करेगा, ब्रेकआउट कर देगा। द स्टॉक कैन पुश थ्रू देम बाय जस्ट इनफ टू स्टॉप यू आउट बिफोर इट रिवर्स, विच इज नोन एज फॉल्स ब्रेकआउट। अब फॉल्स ब्रेकआउट में आप लोग फंसते हो, इसको भी अच्छा से समझने का। यहाँ से तो दो ही चीज होगा क्रिटिकल लेवल के पास, यानी क्रिटिकल लेवल के पास दो चीज होगा। तो अब मान लिया जाए कि तीसरा चीज भी हो सकता है, मार्केट यहाँ से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एक बार ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से सब लोग समझ जाता है कि ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दोस्त, यहाँ से ऊपर गया और मार्केट डाउन, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फॉल्स ब्रेकआउट। अब फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पहचानेंगे, वो लोग हम चार्ट में बात करेंगे। फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पहचानेंगे हम लोग, क्या बात करेंगे, चार्ट में बात करेंगे। सिंपल सा बात समझने का है कि क्रिटिकल लेवल के पास से याद कर लो, तीन ही पॉइंट हो सकता है, या तो रिजेक्ट होगा, या तो एक्सेप्ट होगा, या फिर फॉल्स ब्रेकआउट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सो चौथा क्या, वॉट एवर द मार्केट डज, मार्केट कुछ भी करे, बाय ऑब्जर्विंग द एक्शन एट अराउंड ए लेवल, उस लेवल को आप जो है सो ऑब्जर्व करो, यू आर एबल टू फाइंड कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्स्ट जो है सो आपको फाइंड करना पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्स्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से आया, अब यहाँ से मार्केट ऐसा ही होगा, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, किसके हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से। प्राइस एक्शन, प्राइस का एक्शन क्या रहता है उस सपोर्ट पे, उसके बाद वॉल्यूम एनालिसिस से कि वहाँ से मार्केट का मूव कैसा है, उसके बाद आपको ट्रेंड से भी पता चलेगा। तो ये सारे चीज़ से आपको जो है सो पता चलने वाला। जब आप कॉन्टेक्स्ट फाइंड कर लिए कि हाँ मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगा, यानी कि कॉन्टेक्ट का मीनिंग होता है डायरेक्शन, with which you may able to identify excellent trading opportunity। अब जब ये कर लिए, उसके बाद आपको जो है सो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी एक्सीलेंट वाला चाहिए। यानी कि मान लिया जाए कि ये मार्केट का रूपरेखा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, प्राइस चार्ट चल रहा है। अब प्राइस चार्ट चलने के बाद यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है 12 का, और यहाँ पे ये क्या है, 9 का, ठीक है, 12 का। अब यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट कर रहा, अगर आप ये पकड़ लिए, ठीक है, कि हाँ यहाँ से ब्रेकआउट होगा, कॉन्स्टेंट ये ऊपर साइड का है, तब तो आपको जो है सो अपॉर्चुनिटी मिल गया। अगर मान लीजिए आप नहीं पकड़े, यहाँ से मान लीजिए कि मार्केट क्या है कि फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे आने वाला, तो ये आपको यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, ये आपको दिखना चाहिए आंखों में विदाउट एनी डाउट, ठीक है। अगर ये आपको दिखना जिस दिन से स्टार्ट हो गया, समझ लेना कि आप जो है सो। और सबसे बड़ा बात है क्या पता है, प्रैक्टिस आप लोग करते ही नहीं हो। अब देखो चार्ट को देखो, प्रैक्टिस करो, सिंपल सा बात समझो, चार्ट को देखो और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अब हम लोग इसको जो है सो समझते हैं, इसमें भी अच्छा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ही दिक्कत करना है। क्रिटिकल लेवल ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम, 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। इंट्राडे का मतलब ये होता है 5, 15, 30 मिनट, लेकिन ये 5 मिनट का है।
जस्ट सपोज 5 मिनट का। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पे से ये क्या है, हमारा सपोर्ट जोन है, और ये क्या है, मेरा रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन के पास से मार्केट नीचे साइड में आया, ठीक है। यहाँ से अगर कोई भी ट्रेडर इस पे एंट्री किया होगा इस कैंडल पे, तो उसका लगाओ। सिंपल सा बात समझने का, क्यों लगा होगा आप देख पा रहे हैं। अब क्या है ना कि ये वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, एक बात समझिएगा, ये वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद वाला वॉल्यूम देखिए, रेट वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस में बात की है कि ये हमारा क्या है कि जस्ट अगर अपोज हो गया, जस्ट अपोज हो गया, हमको समझ लेना है यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन अब जो है सो थोड़ा सा हमारे विपरीत होने वाला है। सिंपल सा बात समझ। अब यहाँ देखो ग्रीन वॉल्यूम बढ़ा, सपोर्ट के पास से ग्रीन वॉल्यूम बढ़ा वॉल्यूम में, तो यहाँ से हमको प्राइस एक्शन भी पता चल रहा है। कैसे, ये एक प्राइस एक्शन है, ठीक है, डब्ल्यू। अब यहाँ पर से हमको अगर एंट्री करें तो हम यहाँ के आसपास से निकलेंगे। सिंपल सा बात, यहाँ के आसपास से हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड से एग्जीक्यूट कर लेंगे। अगर नहीं तो, अगर नहीं तो क्या करना, जैसे देखो, अगर नहीं आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, किट कर ले, ठीक है। ये पैटर्न हम लोग धर लिए, ये पैटर्न को पूरा वर्क होने दो, कैंडल के साथ पूरा वर्क हो गया। अब यहाँ के आसपास आप देखो रेड वॉल्यूम है, ठीक है, थोड़ा क्लियर करते हैं। रेड वॉल्यूम है, देख पा रहे हो, रेड वॉल्यूम है, लेकिन 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 यहाँ से आप देखो ग्रीन वॉल्यूम के बाद से ग्रीन जो है सो बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस में बात किए कि ये हमको दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्ग मूव है ऊपर साइड में, यानी अप साइड में स्ट्रॉन्ग मूव है, ठीक है। क्या है, स्ट्रॉन्ग मूव है, समझ में आया, ऊपर से गया, ठीक है। फिर से समझते हैं, वन सेकेंड, ये हमारा स्ट्रॉन्ग मूव है, वन सेकेंड समझते। अब देखो ये पैटर्न है, हम लोग धर लिए, ठीक है, डब्लू पैटर्न। अब इसके पास ही हम लोग एंट्री करेंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इसी के पास हम लोग एंट्री करने वाले, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ऊपर साइड का टारगेट लेने वाले। अभी देखना आपको जादू होता हुआ दिखेगा कि नहीं। जैसे आप देख पा रहे हो कि इस कैंडल का वॉल्यूम देखो अच्छा खासा है, उसके बाद सेकेंड वॉल्यूम जो बना है वो इससे छोटा बना है, थर्ड वॉल्यूम इससे बड़ा बना है, फोर्थ वॉल्यूम इससे बड़ा बना है, यानी ये फोर्थ वॉल्यूम इससे बड़ा जो बना है ये वॉल्यूम इसका है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बात कर चुके हैं कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मूव है। बायर्स यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्राइस को अप साइड में मूव कर रहे हैं। अगर बायर्स यहाँ से बाइंग करेंगे, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस अप जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस डाउन जाएगा। सिंपल सा बात समझ। अब इसको हम लोग जो है सो फिर से समझेंगे दूसरे चार्ट फ्रेम में। ये देखो क्या कह रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर एरियाज एंड नॉट एग्जैक्ट लाइन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक एरिया है, ये जो है सो एग्जैक्ट लाइन नहीं है। जैसे कि अब देख पा रहे हो ये है, अब ये क्या एक एरिया है, इस एरिया में मार्केट क्या करेगा, मूव करेगा। सिंपल सा बात समझना, इस एरिया में मार्केट मूव करेगा, समझ रहे हो बात को। यहाँ से आप देखो कि प्राइस को जो है सो बायर्स अप करवा रहे हैं, प्राइस को यहाँ से अप करवा रहे हैं, प्राइस को यहाँ से अप करवा रहे हैं, प्राइस को यहाँ से अप करवा रहे हैं, और प्राइस को यहाँ से अप करवा रहे हैं। तो हम लोग ये नहीं मान लेंगे कि यहाँ से प्राइस अप करवा रहे हैं तो मार्केट यहाँ आएगा तो हम लोग इस पे एंट्री करेंगे तो हमारा प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। हम लोग जब ये टर्म को देखेंगे तो हम लोग इसके नीचे का स्टॉप लॉस इसके पॉइंट का लगा लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा लेंगे, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी, स्टॉप लॉस लगा लेंगे और यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग परफेक्ट एंट्री यहाँ पे करेंगे। जब हम लोग यहाँ पे परफेक्ट एंट्री करेंगे तो उसके बाद रेजिस्टेंस के पास तो आएगा ही, रेजिस्टेंस का जो एरिया है उसके पास तो मार्केट आना ही है।
यहाँ पे आया तो हम लोग एग्जिट कर लिया। अगर नहीं आया, बाई चांस ऐसा हो कि अगर नहीं आया, तो हमको यहाँ से ही नीचे साइड में आएगा और ये मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस हंट हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा ही लगा है तो छोटा ही हंट होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि हम फिर से एंट्री करें। और आप लोग क्या करते हो, सिंपल सा बात सुन, आप लोग क्या करते हो, आप लोग इसका जस्ट उल्टा उल्टा करते हो। अब जैसे यहाँ पे मार्केट है, ग्रीन देखे आप लोग, इसके बाद ये भी ग्रीन देखे, ये कैंडल भी ग्रीन होगा और इसी कैंडल में आप लोग का एंट्री रहता है, समझ में आया। अब यहाँ से आप लोग को क्या है, माइंडसेट है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर आया भाई ऊपर जाएगा। अब देखो स्टॉप लॉस तो लगा ही नहीं हो, देखो कितना सुंदर नीचे यहाँ तक आ गया मार्केट। अब उसके बाद आपके पास पैसा है नहीं, फिर से अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो थीटा डिके के कारण आपका क्या होगा, पैसा तो आपका थोड़ा सा तो लॉस दिखेगा ही, तो फिर आप लॉस बुक नहीं करोगे। फिर से मार्केट नीचे आया और यहाँ पे भी आप लॉस बुक नहीं करो, फिर से मार्केट आपको मौका देगा। तो ऐसे कर करके आप लोग कैपिटल को करते हो जीरो। अभी तो ऐसा है कि इंडिया में आपको जो है सो एक्सपायरी भी जो है सो चेंज हो गया, तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप प्रॉपर ट्रेड करें तो प्रॉपर पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और इतना मेहनत लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। वीडियो पूरा देखा करो, नहीं समझोगे नहीं तो हमको निकाल कि हम कोई फेक नहीं बता रहे। तो सीधा सा बात है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है कि एक एरिया, वो एग्जैक्ट लाइन नहीं है कि वहां से प्राइस अप ही जाएगा डाउन जाएगा। जैसे हम इस चार्ट फ्रेम में समझे, ठीक है, ये चार्ट फ्रेम लगा पड़ा है, यहाँ पे क्या है, ये मेरा सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये मेरा क्या है, सपोर्ट जोन है। यहाँ से बायर्स क्या कर रहे हैं, प्राइस को मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो बायर्स यहाँ से प्राइस मूव नहीं कर पाए, मार्केट क्या हुआ, नीचे साइड में मूव कर दिया। और ये एक परफेक्ट प्राइस एक्शन है। अब लोगों के जो यूट्यूबर होंगे वो आपको बताते होंगे, ये एक परफेक्ट प्राइस एक्शन है। ये एक परफेक्ट प्राइस एक्शन है कि इसके ब्रेकडाउन के बाद हम लोग नीचे साइड का टारगेट करते हैं, यानी नीचे सपोर्ट का, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो। अब इसको हम कैसे समझेंगे, चार्ट तो होता नहीं तो कैसे समझें। देखो सिंपल सा बात, यहाँ पे आप लोगों ने एंट्री किया, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। अब यहाँ से देखो ये आपको डाउन ट्रेंड नहीं दिख रहा, अब किसको नहीं दिख रहा है। उसके बाद फिर से देखो, ये फिर प्राइस ऑफ हुआ, फिर से आप देखो यहाँ से भी आपको डाउन ट्रेंड नहीं दिख रहा, चलो यहाँ से भी नहीं दिख रहा, फिर से देखो प्राइस ऑफ हुआ। अब देखो यहाँ से भी परफेक्ट डाउन ट्रेंड आपको नहीं दिखेगा, ये तो दिखेगा ना, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता है ना मार्केट के, आपको इतना दिखना चाहिए। सब चीज आपको मार्केट तो करके देगा नहीं, सिंपल सी बात समझिएगा। यहाँ पे आपको मार्केट सब चीज तो करके देगा नहीं, ये चीज आपको ही तो ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा ना कि यहाँ से हाँ हमको दिख रहा है। अब जब इतना हम लोग देखे तो यहाँ से हमको तो डाउन साइड का सिग्नल दिखेगा ही, और प्राइस सेक्शन मेरा कह रहा है डाउन साइड है, लेकिन क्या हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं लेंगे। कैसे, क्यों, कमेंट करके बताइए, अभी हम लोग भी बताते हैं। अब समझते हैं यहाँ से क्या है, स्ट्रॉन्ग मूव का सिग्नल है, नहीं है। अब यहाँ से देखो स्ट्रॉन्ग मूव का सिग्नल है। ये सब बात हम लोग क्या कर चुके हैं भाई साहब, हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस में ये सब हम लोग डील कर चुके हैं। तो वॉल्यूम एनालिसिस का वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लो, और वो बिना देखे अगर इस पे आ रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और मार्केट है, थोड़ा सा इसको टाइम दो समझने के लिए, मार्केट भी आपको समझेगा कि हाँ इसको पैसा देना चाहिए, तभी आपको पैसा देगा, नहीं तो अन्यथा नहीं देने वाला। मतलब बात समझिए। और मेरा कोर्स लेने का यही था कि यूट्यूब पे आपको जो है सो धार्मिक फैलाया जा रहा है, कोई कुछ भी बोल दे रहा है, मतलब समझ रहे हैं, कोई कुछ भी बोल दे रहा, सब 9 बजे आते हैं हम। सबसे बड़ा बात क्या है, इंडिया में सबसे ज्यादा लॉस होने का कारण है, 9 बजे सारे यूट्यूबर दुकान खोल के बैठ जाते हैं, जैसे कि उनका एक बिजनेस हो। यूट्यूब पे कैमरा लिया, अच्छा फोटो ले, बाल बाल एकदम सेट वेट किया,
और बैठ गया कंप्यूटर लेके। अब क्या है, बैठने के बाद अब आपके जैसे भोली भाली जनता, अब जनता जिसके साथ है वो तो राजा है, लेकिन जनता जिसके साथ है वो राजा है, लेकिन जनता क्या है, समझ रहे हैं ना। तो जनता कभी सवाल ही नहीं करती कि सर हमको ये चीज आप फ्री में क्यों नहीं सिखा देते। आज आप यूट्यूब पे इतने बड़े महान बने पड़े हैं, तो आप यही चीज हमको फ्री में क्यों नहीं सिखा सकते। पेड क्लास के नाम पे जो आप ठगते हैं, ठगी है ना भाई। पेड क्लास का मतलब क्या है, पहले आपको यूट्यूब पे अच्छा खासा सीखा है, उसके बाद आपको नहीं समझ आ रहा है, मतलब समझ रहे हैं। जब आपको यूट्यूब पे समझाने के बाद भी आपको नहीं समझ आ रहा, तब आपको जैसा, हाँ भैया आपको समझ नहीं आ रहा, आप इस प्रकार के व्यक्ति है कि आपको कितने भी समझा दिए जाए नहीं समझ आए, तब आपको पेड, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी देना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, तब जाके आपको पेड लेना चाहिए। खैर छोड़िए। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव है, ठीक है। वॉल्यूम एनालिसिस में हम लोग बात किए कि यहाँ से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मूव है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और देख पा रहे हो कि रेट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम लोग इस कैंडल पे एंट्री नहीं करेंगे मेरे भाई मेरे प्यारों। ब्रेक डाउन होने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, ब्रेक डाउन होने के बाद इस कैंडल पे तो एंट्री करेंगे नहीं, नो एंट्री। इस कैंडल पे हमको एंट्री करना है, तो इस कैंडल का हम लोग देखेंगे वॉल्यूम मेरा बड़ा रेड। तो भाई देख रहे हैं, हाँ एक पैटर्न हमको यहाँ पे दिख रहा है, वॉल्यूम बढ़ा। अब यहाँ पे हम लोग इस कैंडल में एंट्री करेंगे और उसके दूसरे कैंडल में हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। सिंपल, इतना ही छोटा सा टारगेट लीजिए, सीधा सा बात है। ज़्यादा बहान बनने का कोशिश कीजिएगा मार्केट में तो ज़्यादा मूर्ख बन के निकलिए, और ज़्यादा मूर्ख बनने की कोशिश कीजिएगा ज़्यादा महान बन के निकलिए। सिंपल सा बात समझिएगा, यही सब बात है जो आपको जो है सो समझने का ज़रूरत है। अब यहाँ देखिए क्रिटिकल लेवल ये था सपोर्ट, ये मेरा सपोर्ट था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, ये मेरा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अभी हम लोग पिछले एपिसोड में, मतलब इसी एपिसोड में बात किया, गत विगत 37 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं, तो इतना तो आप लोग समझना चाहिए। अब यहाँ से प्राइस डाउन आएगा, एंट्री की मस्त प्रॉफिट कमाइए, सिंपल सा बात। और ज़्यादा एडी टेडी कीजिएगा तो फिर मार्केट तो बैठा ही भैया, वो तो खोजता है। चलिए कुछ अब बात कर लेते हैं थ्योरेटिकल। द मोर टाइम ए critical level is tested, the weaker it become. अब just example, the market reverse a support because there is a buying pressure to push the price higher. सपोर्ट से जो है सो मान लीजिए ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर साइड में क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ पे बाइंग प्रेशर जो होता है वो प्राइस को हाई हाई करने के लिए पुश करता है, धक्का देता है। द बाइंग प्रेशर कुड बी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। ये बाइंग प्रेशर कहाँ से आता है, इंस्टीट्यूशन से आ सकता है, बैंक से आ सकता है, स्मार्ट मनी से आ सकता है, और ट्रेड इन ए लार्ज ऑर्डर हो सकता है, वहाँ पे लार्ज ऑर्डर हुआ हो सपोर्ट के पास, इसीलिए वहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। इफ द मार्केट कीप्स रीटेस्टिंग सपोर्ट, दिस ऑर्डर will eventually be filled and all the order are filled, who is left to buy। मतलब कह रहा है कि अगर सपोर्ट को रिटेस्ट कैसे क्यों करता है, क्या कारण क्या है कि यहाँ पे अगर सपोर्ट को रिटेस्ट करना है, यहाँ से ऑर्डर आया, यहाँ से एग्जिट किया, अब ऑर्डर तो खत्म हो गया, ऑर्डर बचा हुआ है, लेकिन समझ रहे, अब उसको सेल तो करना है ऑर्डर को, तो वो यहाँ से फील करेगा, यहाँ आके फील करेगा, ठीक है। जो बच गया है खरीदने के लिए वो यहाँ आके फील करेगा, इसीलिए मार्केट जो है सो नीचे साइड में बाउंस बैक देता है, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट है, पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और जल्दी जल्दी हम लोग समझा देते हैं। ऑर्डर ऑब्जर्वेशन को समझते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं चार्ट, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब यहाँ देखिए बायर सो जो है सो प्राइस को पुश कर रहे हैं ऊपर साइड में, प्राइस प्राइस अब यहाँ पे क्या हुआ है, बायर पुश नहीं कर पाए। ये इसका मेनी रीजन क्या हो सकता है, या तो इंस्टीट्यूशन, क्राउड का साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन भी नहीं कह रहा है कि होगा, ठीक है। प्राइस एक्शन भी इसका यही है कि ब्रेकआउट के बाद ही यहाँ से ऊपर चल जाता, लेकिन यहाँ पे ऊपर गया नहीं। अगर मार्केट ऊपर गया नहीं तो यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनता है, ये वाला, ठीक है। समझ रहे हैं, एम पैटर्न जिसको आप लोग बोलते हैं। तो यहाँ से
प्राइस को अप किया जा रहा था बायर्स के द्वारा, लेकिन इस एरिया में ज़्यादातर था क्राउड। अब यहाँ से हमको साइकोलॉजी समझना, यहाँ पे बायर्स भी है सेलर्स भी है, यानी सीधा सा बात समझिएगा, प्राइस को अप करने वाले भी है और सेल अप करने वाले। अब जो इन दोनों के फाइट में विनर होगा, वो उनके साइड मार्केट मूव करेगा, सिंपल सा बात। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब हम बात को यहाँ से क्या समझते हैं, रेजिस्टेंस के पास गया, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास गया, फिर से रेजिस्टेंस के पास गया। अब यहाँ से हम लोग डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं तो हमको क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन हम लोग कैसे समझे कि डाउन साइड का हमको ट्रेड लेना चाहिए, सिंपल सा बात में डाउन साइड का कैसे ट्रेड लेना चाहिए हम लोग कैसे समझे, कैसे हम लोग को समझ आएगा। सर हमको वहाँ तो चार्ट दिखता नहीं है, जैसे आपको दिख रहा है यूट्यूब पे, तो आप लोग ये भी बोल सकते। तो मेरे भाई मेरे प्यारे देखो, सिंपल सा बात समझो। अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है खेला, यहाँ से देखो क्या खेला हो रहा है। प्राइस ऊपर डाउन, बाउंस बैक, ऊपर डाउन, बाउंस बैक, ऊपर डाउन, यानी क्या हो रहा है, लो, नया लो लगा रहा है, नया नया लो लगा रहा है। तो ये पैटर्न बन गया सपोर्ट के पास का। अब इसके ब्रेकआउट, इस कैंडल पे का वॉल्यूम का वेट करेंगे और इस कैंडल में एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ का लगाएंगे। स्टॉप लॉस जब तक हंट ना हो छटपट ना करें, प्लीज प्लीज छटपट ना करें। स्टॉप लॉस जब तक हंट ना हो, छटपट ही आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे ये कर रहा है ना, वैसे ऐसे ऐसे छटपट छटपट छटपट, अब क्या होगा, नहीं करने का। और क्यों करते हो पता है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है उसको कर दिया है सब लोग मिलकर जीरो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जीरो, और जो है सो आपका तुक्का नॉलेज को कर दिया 100%। तो ट्रेडिंग मार्केट में क्या होता है कि जो जिसके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को ग्रैब कर पा रहा है, जिसको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस है, लॉट्स ऑफ पीपुल है जो कि प्रॉफिट कमा रहा है। ऐसा नहीं है कि सब लोग लॉस में ही है, सेबी का डाटा जो है सो झूठ नहीं है। लेकिन क्या है, जहाँ पे उतना ज़्यादा ज़्यादा व्यक्ति इसमें क्या है, छटपट करने वाले हैं। प्राइस 100 के पास गया, अगर 100 से 80 आ गया तो भाई छटपट ही आ जाता है, अब क्या करें। तो वो वैसा वाला व्यक्ति वैसे भी ट्रेड ना करे। पैसा है आपके पास, छोटा मोटा दुकान खोल लो, समोसे की दुकान खोलो, कुछ भी खोल लो, पैसा आप आराम से 500 हज़ार डेली कमा सकते हो। मार्केट में 500 हज़ार कमाने के लिए मत आओ, और डेली मत आओ मार्केट में। अगर आपको पैसा कमाना है, ये हमारा मानना है कि डेली मार्केट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, डेली फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं कर सकते। अगर आप डेली कर पा रहे हो तो आप या तो भगवान हो, या तो फिर मान लिया जाए कि सेबी के जो है सो रेगुलेटरी बॉडी के आप अध्यक्ष हो। ठीक है, दो ही बातें हो सकती है, सनम तेरे इनकार की। तो इस चीज को समझने का, ठीक है। अब ये मल्टीपल टेस्ट किया सपोर्ट को, और ब्रेक डाउन करने से पहले जो है सो सपोर्ट को मल्टीपल टाइम टच करेगा। ब्रेकआउट करने से पहले रेजिस्टेंस को मल्टीपल टच करेगा, मल्टीपल टच। देखो किया नहीं किया ना, लेकिन सपोर्ट को किया, तो हम लोग समझ जाएंगे सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा। मार्केट इस रेंज में, यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे, यहाँ पे सेलिंग करेंगे, और इसका ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग करेंगे। और ये परफेक्ट एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। जिसको नहीं दिख रहा है वो ऑब्जर्वेशन करने का, सिंपल बात। चार्ट को आप बैठ के 1 घंटा देखो तो सही, देखते ही नहीं है, दूसरे की वीडियो देखते हो, इना चीज बता दो, इना चीज बता दो, नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। या तो तुम छोड़ दो, या तो फिर तुमसे नहीं हो रहा। अब इसको समझना, टेकिंग ट्रेड अराउंड क्रिटिकल लेवल, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इन आवर ट्रेडिंग जर्नी। स्टॉक हिट सपोर्ट, यू गेट बाइंग सिग्नल। स्टॉक ब्रेक सपोर्ट, रेस्ट्रिक्ट क्रिटिकल लेवल। स्टॉक ब्रेक थ्रो क्रिटिकल लेवल विथ एग्रेसिव सेलिंग। अब यहीं से आप लोग का लॉस होता है, सबसे ज़्यादा लॉस इसमें होता है एग्रेसिव सेलिंग, एग्रेसिव बाइंग। स्टॉक हिट सपोर्ट, स्टॉक आया सपोर्ट को हिट किया, हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, हम यहाँ पे एंट्री नहीं करें। जो वीडियो यहाँ तक देखते आ रहा है वही सीखेगा, जो नहीं देखते आ रहा वो तो नहीं है सीखेगा। तो बैल बुद्धि एकदम दुष्ट इंसान है, वो तो नहीं सीखेगा, और वो पैसा लॉस करेगा 5 लाख 10 लाख, उसके बाद फिर सीख जाएगा और 2 4 लाख और देगा पेट वाले को, उसके बाद तो सीख ही जाएगा।
हम लोग के पास पैसा है नहीं जो हम लोग देंगे। मार्केट से जो आता हो तो भाई देख ही पा रहे हो कि अपना सारा सिस्टम नहीं खत्म हो जाता है मेरे भाइयों। इसीलिए तो यूट्यूब पे आया। देखो यहाँ से आया, यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, बाउंस बैक किया। अब यहाँ पे एंट्री करने का और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाने का। प्लेस स्टॉप लॉस बिलो योर सपोर्ट लेवल। अब प्लीज 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 मेंटेन योर स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस कैसे लगाए का अभी वीडियो बनाए हुए, देख लो स्टॉप लॉस कैसे बनाए, कैसे लगाए, वीडियो हम लोग डाले हुए हैं तो उसको देखो प्लीज और समझो। पैसा जा रहा है। मेन बात क्या है ना कि तुम लोग क्या करते हो ना कि ट्रेडिंग जर्नी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के बजाय, प्राइस एक्शन को समझने के बजाय, वॉल्यूम को समझने के बजाय, ट्रेंड्स को समझने के बजाय सिर्फ और सिर्फ चाहते हो कि हमने पैसा लगाया और मुझे पैसा इसका एकदम बवंडर 100% में रिटर्न हो जाए। सो नहीं होने वाला है। सो आप जो है सो ट्रेडिंग में मत आए प्लीज, बर्बाद करके छोड़ेगा। ये एंट्री ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ से हम लोग ऑर्डर पे एंट्री करेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हंट होगा तब टारगेट भी देगा। अगर ये करते रहोगे ना 30 दिन तो टारगेट भी मिलेगा। वीडियो को भी ख़त्म करते, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो सो माफ़ करना। स्टॉक ब्रेक सपोर्ट एंड रीटेस्ट क्रिटिकल लेवल। जैसे आया यहाँ से प्राइस चार्ट, यहाँ से सपोर्ट को। अब यहाँ से हम लोग सेलिंग कैसे समझते हैं? सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी, सेल ऑन लाइट SOL, बाई ऑन डिप POD। तो यही सब बता के आपको जो है सो लूटा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। समझना बात को। यहाँ से आया प्राइस चार्ट, सपोर्ट के पास आया। अब यहाँ से प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एनालिसिस, क्राउड का साइकोलॉजी, ये सब देख के हमको पहले ही पता है यहाँ से आएगा मार्केट नीचे साइड में मूव करेगा। हम एनालिसिस करके बैठे हुए हैं। जब मार्केट हमको यहाँ पे दिखाया तो हम क्या वहाँ पे एंट्री करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हो सकता है कि यहाँ पे आए और यहाँ से फिर से एक मूव देते मिल जाए। 100% कोई भी एनालिसिस सही होता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एंट्री करेंगे और ऊपर साइड का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। समझे? अब यहाँ पे अगर हम एंट्री किए तो या तो हमारा टारगेट देगा या स्टॉप लॉस देगा। सिंपल, निश्चिंत होकर बैठ जाओ। स्टॉप लॉस देता सही एनालिसिस है तो कम का स्टॉप लॉस लगेगा। अब बिल्कुल सही एनालिसिस है तो टारगेट तो आपको मिलने वाला है। तो यहाँ से हम लोग सेलिंग प्रेशर पे काम करेंगे, यानी कि आप लोग क्या बोलते हैं उसको, पुट। पुट सबसे ज़्यादा बर्बाद होता है पुट एंड कॉल में। थोड़ा समझो सब चीज़ को। उसके बाद स्टॉक ब्रेक थ्रू क्रिटिकल लेवल विथ एग्रेसिव सेलिंग। एक आया मार्केट सीधे एकदम, तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एंट्री कर जाएंगे उसी कैंडल में और यहाँ पर का स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब यहाँ से आया और एग्रेसिव सेलिंग है तो ज़्यादा देर तो रुकना ही नहीं, बिल्कुल नहीं रुकना। अगर एग्रेसिव सेलिंग एक ही कैंडल कर रहा है सब कुछ तो वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। सिंपल सा बात समझ जाए, क्या करेंगे? निकल जाएंगे। तो स्टॉप लॉस अबव योर रेजिस्टेंस लेवल, मेक श्योर टू गिवन योर सेल्फ इन रो। तो ये सब पॉइंट था जो कि टेकिंग अराउंड क्रिटिकल लेवल के पास। ये सब करने के बाद आप लोग सब चीज़ कर जाओगे। इतना मेहनत लग रहा है मेरे प्यारे हीरो बच्चों, थोड़ा चैनल सब्सक्राइब करो। अब यही तो आप लोग थंबनेल में इसको देखे हो, यही आप हैं, यही हम हैं, यही सब ट्रेड लेने वाला है। एवरी मूवमेंट इज यूनिक इन अ मार्केट कह रहा है भैया। देखो सिंपल से बात है इसको समझने का। मार्केट में एवरी मूवमेंट क्या है? यूनिक है। मार्केट में एवरी मूवमेंट क्या है? यूनिक है। ऐसा नहीं है
कि आप जो ट्रेड लिए वही सक्सेस हो सकता है वो रॉन्ग भी हो। ट्रेडिंग बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अलोन इट लाइक ट्रेड विथ ब्लाइंडर। मतलब कह रहा है अगर ट्रेडिंग में आप अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को देख के ट्रेड कर रहे हैं तो एक अंधा है, अंधे 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 अंधे, मतलब समझ लीजिए ना, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं, आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देके और ट्रेड कर रहे हैं। हाँ भैया यहाँ सेल कर, हो सकता है यहीं से बूम कर जाए, या हो सकता है बूम ना करे, सेल करे, आपका टारगेट दे दे, तो ये क्या है, जस्ट लाइक ए तुक्का। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अपने आप से आपको क्वेश्चन करना है, क्या करना है भैया, सम क्वेश्चन टू आस्क, सम क्वेश्चन टू आस्क, आर द सेम मार्केट कंडीशन प्रेजेंट। क्या आपने एनालिसिस किया था, सेम उसी प्रकार का मार्केट का कंडीशन है? अगर आपको बोले यस तो आप खुश हो। आर द सेम ट्रेडर हु टर्न द मार्केट बिफोर गोइंग टू बी देयर अगेन। क्या आपका जो ट्रेडर, सारे ट्रेडर क्या वही सोच रहे? कैसे पता चलेगा? ये तो पता चलेगा वॉल्यूम एनालिसिस से। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको वॉल्यूम एनालिसिस से। वॉल्यूम एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडर क्या सोच रहा है, जो आप सोच रहे वही सोच रहा है, तो आप क्राउड के साथ है, और क्राउड के साथ है तो मार्केट में आप सक्सेस। आपसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं, आपसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। चलिए वीडियो को हम लोग एंड करेंगे, आप कुछ ही टाइम के बाद आप लोग चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिएगा प्लीज, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए, लेटेस्ट वीडियो। और ट्रेडिंग जर्नी में यूट्यूब पे कोई भी ऐसा माइकल लाल नहीं है जो इतना मेहनत करके आपको समझा देगा, कोई भी माइकल लाल नहीं पैदा लिया पूरा यूट्यूब पे इंडिया में। अगर कोई समझाया तो बताना, फालतू का अगर फालतू बात करना रहता है तो उन लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। क्रिटिकल लेवल और डेली टाइम फ्रेम हम लोग इंट्राडे टाइम फ्रेम पे किए थे। ये हमारा आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है कि डिमांड जोन है, ठीक है, ये हमारा डिमांड जोन है, मार्केट मूव मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ से क्या किया, ब्रेक डाउन किया, मार्केट अच्छा खासा नीचे साइड में आया, और नीचे साइड में आने का आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आपको रेट वॉल्यूम एक बढ़ा, बहुत अच्छा। उसके बाद देखिए आप जो है सो रेट वॉल्यूम बढ़ा, रेट वॉल्यूम बढ़ा, यानी कि स्ट्रांग मूव है, स्ट्रांग मूव है, तो मार्केट यहाँ से डाउन हुआ। और फिर यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ऊपर जाने का कारण भी सेम है, सेम सिचुएशन है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ ये क्या है, सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन के पास से क्या है कि डिमांड जोन है, डिमांड जोन के पास से क्या है कि डिमांड है, डिमांड के पास क्या है कि बाइंग प्रेशर है। बाइंग प्रेशर के हिसाब से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रीन वॉल्यूम घटा, उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से घटा, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो इस हिसाब से क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन के दरमियान में ट्रेवल करते हुए मार्केट फिर से अपने रेजिस्टेंस के पास, यानी कि जो कि हमारा पास्ट का डिमांड जोन था वो अभी क्या है, हमारा सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन के पास है। फिर यहाँ पे आने के पास जो है सो सप्लाई जोन के पास आने के पास से जो है मार्केट फिर से नीचे साइड में मूव आता है, और यहाँ पर का भी कारण यही है नीचे आने का कि वॉल्यूम यहाँ पे रेट वॉल्यूम बढ़ा। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम यहाँ पे घटता हुआ, यानी ये स्ट्रॉन्ग मूव नहीं था उस टाइम, फिर भी मार्केट नीचे साइड में ट्रेवल किया, कुछ सेलिंग प्रेशर, कुछ कंपनी सेंटीमेंट, या कुछ जो है सो क्राउड का साइकोलॉजी के वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद से आप लोग देख पा रहे हैं मार्केट यहाँ से जो है सो ऊपर साइड में फिर से अब जो है सो सप्लाई जोन के पास आया, लेकिन इस बार क्या किया, मार्केट यहाँ के आसपास आके और इतना ही ट्रेवल किया। अब देख पा रहे बाय ऑन डिप का स्ट्रेटजी बना, बाय ऑन डिप, यानी अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन में अपने आप को अग्रसर करने वाला है। तो सिंपल सा बात है कि अब ऊपर साइड का क्या होने वाला है, ब्रेकआउट होने वाला है। ये आप जब देखते रहोगे तो चार्ट तो आपको समझ में आएगा, तो देख लेना अच्छे से, ठीक है। इस समय कोई उतना बड़ा बात नहीं है। अब यहाँ समझते हैं एवरी मोमेंट इज यूनिक इन द मार्केट, जो हम लोग बात किए थे। जैसे ये क्या है, डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर साइड में सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ ऊपर गया। फिर यहाँ से आप देख पा रहे हो ये हमारा एक अजीब सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ, ये हमारा डिमांड जोन था, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, मार्केट फिर से नीचे साइड में आया, ठीक है, सेल ऑफ हुआ। और यहाँ पे आप वॉल्यूम देख पा रहे हो, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है देख पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ता है, विदाउट इसको देखे हुए आप लोग को जो है सो
जो है सो नहीं कुछ। और लॉट्स ऑफ पीपुल क्या करते हैं ना, कुछ नहीं देखते, सिंपल अंधाधुंध फायर करते हैं भैया, अंधाधुंध फायर। लॉट्स ऑफ पीपुल अंधाधुंध फायर करते हैं। डिमांड जोन देखे, हाँ भाई डिमांड जोन से ट्रेड कर लिया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अब इसको क्या दिख रहा है ना कि यही चीज सिचुएशन यहाँ भी दिख रहा है भाई, डिमांड जोन है, अरे मस्त मूव है, एंट्री किया, बूम लगा, फिर यहाँ पे आया, अब क्या करेगा, फिर इसको एवरेज करेगा, बूम लगा, लगा, लगा। सब देखने का, क्या क्या देखने का, देखो विदाउट एनी डाउट आपको सब देखने का। डिमांड जोन देखने का, डिमांड जोन कब ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा, वॉल्यूम एनालिसिस करने का, सेल ऑफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, बाइंग कहाँ से स्टार्ट हुआ। बिना देखे आप मतलब अंधेधुंध फायर करोगे तो फिर तो मान लिया जाए कि आपको बहुत सारा जो है सो पैसा लॉस हो सकता है। चलिए हम लोग कुछ टिप का बात कर लेते हैं। टिप 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 आपके लिए क्या रहेगा, टिप आप लोगों के लिए क्या रहेगा। देखिए सपोर्ट एंड रजिस्टेंस का हम लोग क्या देने वाले, टिप देने वाले। टिप होटल में जाते होंगे तो आप लोग टिप देते होंगे। फर्स्ट में पढ़िए क्या, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल शुड बी वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू टेक विद प्राइस एक्शन। मतलब कह रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल हम लोग पता कर ले तो ये क्या हो सकता है, एक प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है कि हमको यहाँ पे ट्रेड में एग्जिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डू नॉट फोकस ऑन स्टेबली एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, लुक फॉर एरिया इंस्टीड। मतलब कह रहा है सिंपल ये नहीं कि हम एक लाइन ड्रॉ किए, हाँ भाई ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस। तो ये आपको जो है सो नहीं करना। आपको क्या करना, आपको क्या करना, इसका एरिया देखने का, कितना एरिया तक ये आ रहा है। अब समझ में आया आपके बड़े बड़े यूट्यूबर फलना चिल्ला क्यों करते हैं, एरिया देखने का कि हाँ ये मेरा सपोर्ट का एरिया। अब यहाँ से सपोर्ट नीचे नहीं, तो इसके नीचे आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगा। अगर मान लीजिए जो व्यक्ति यहाँ पे तो यहीं पे स्टॉप लॉस लगा देगा, इसका एरिया ही यहाँ तो स्टॉप लॉस हंट होगा ही, सिंपल सा बात समझ। तो ये कह रहा है, ठीक है, सेकेंड पॉइंट। उसके बाद आप देखो दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा, डू नॉट टेक ऑन ट्रेड जस्ट बिकॉज ये स्टॉक इज रीचिंग इट ए क्रिटिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब प्राइस जा रहा है तो आपको यहाँ पे ये नहीं है कि इसके पास आया तो हमको ट्रेड में एग्जिट कर लेना। आपको देखना क्या है, वॉल्यूम देखना है, प्राइस एक्शन देखना है, उसके बाद आपको जो है सो क्या बोलते हैं क्राउड का साइकोलॉजी देखना है, कंपनी का सेंटीमेंट देखना है, जिस स्टॉक का भी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको चार्ट देखना है, डेली प्रैक्टिस करना है, डीपीपी आपको करना है, डेली डेली प्रैक्टिस पेपर बनाना है। उसके बाद आपको जो है सो तब ट्रेड का आपको प्लान करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब आया कर लिए तो फिर मार्केट तो लात मारने के लिए बैठा ही है और लात मारेगा ही, क्यों नहीं मारेगा भैया, आप ही बताओ। आपके पास कोई आए पैसा मांगने के लिए डेली तो आप दोगे, सिंपल सा बात। इफ ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इज ब्रोकन, इट सिग्नल्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड हैज चेंज। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर ब्रोकन होता है, सब मान लिया जाए कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो ये हमको क्या सिग्नल दे रहा है कि अब हमारा सपोर्ट क्या है, ये मेरा सपोर्ट क्या है, ये मेरा अब क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस हो जा रहा है। ये हमको सिर्फ इतना ही नॉलेज दे रहा है, ठीक। अगर इसका मान लिया जाए कि ब्रेकआउट होता है तो ये हमको दिखा रहा है कि ये मेरा जो रेजिस्टेंस है, अब ये मेरा क्या होने वाला है, सपोर्ट होने वाला है। क्या होने वाला है, सपोर्ट होने वाला है। तो इतना ही आपको जो है सो रिलेशन पता चलता है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या क्या पता चल जाता है और ट्रेड लेते हो। ठीक है, अगर लेते हो तो लो। और वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा होगा तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और पेड क्लास फ्री में यूट्यूब पे किसी का मजाल है, माई का लाल में इतना दम है किसी को। एवरी मोमेंट इन ए मार्केट इज डिफरेंट, सो डू नॉट जस्ट ट्रेड ऑफ योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। कह रहा है कि एवरी मोमेंट इन दिस मार्केट डिफरेंट है, सब मोमेंट जो है सो मार्केट में क्या है, डिफरेंट है। तो जहाँ से आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड नहीं लेना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपको चेक करना है
कि हाँ यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन क्या है, वॉल्यूम क्या है, सब चीज़ चेक करना है। उसके बाद आपको जो है सो ट्रेड लेना है। तो ट्रेड लेने के बाद, इतना करने के बाद तो हमको लगता नहीं कि आपका लॉस होगा। अगर लॉस होता है इतना के बाद तो क्षमा कीजिएगा भैया। जहाँ पे आप सीख रहे हैं वहीं पे सीखिएगा। और चलिए, थैंक यू मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे, मेरे हीरो। और कैसा लगा वीडियो आपको बताना है, ठीक है। अब थोड़ा सा 2 मिनट का हम लोग आपका टाइम और लेंगे। ये आपका जो है सो क्या है, प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग चैनल है, ठीक है। ये आपका प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग चैनल है, प्यारा सा दुलारा सा। और ये आपका भाई है जो कि आपके लिए 1 घंटा तक इतना बहुत मतलब बोल रहा है, ठीक है। हमारी भी सुन लिया करो प्रभु। और जनता जनार्दन चैनल को करो सब्सक्राइब। सब्सक्राइबर गोल हम रखते हैं 5,000 का। 5K सब्सक्राइबर का गोल रखते हैं दोस्तों। हम वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत की है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है। देख ही पा रहे हो, सब चीज़ पीपीटी बनाओ, अकेले सब चीज़ करो। बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। और विदाउट एनी नॉलेज आपको बता नहीं दे रहे हैं। विदाउट एनी नॉलेज कोई भी चीज़ आपको बता नहीं दे रहे। आप सब चीज़ को फॉलो करो, पीपीटी का पीडीएफ रखो। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए उसको पूछो, रिवाइज करो। देखो, रिविजेशन से आपको याद होते रहेगा कि हाँ सर ने ये चीज़ बताया था। और यहाँ पे आपको मार्केट में ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आपको वो चीज़ काम करेगा ऑटोमेटिक। तो ये हमारा जो है जो 5K का सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। वीडियो पे लाइक हम लोग गोल करते हैं भैया, देखो कम से कम तो 1,000 लाइक इतना होना चाहिए इस वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो भी मस्त आने वाला ट्रेंड का। देखते हैं आप लोग क्या करते हो चैनल के लिए। और आज का यही रहा सेशन ओवरऑल, ठीक है। बेसिक टू एडवांस लेक्चर 5 ऑल ओवर सपोर्ट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपको सब बातें बता दी गई हैं। अब बैठो, प्रैक्टिस करो। वीडियो समझ नहीं आ रहा, रोक के देखो, फिर से देखो। उसके बाद आपको समझ नहीं आता, टेलीग्राम पे आके पूछो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एकदम तूफानी के साथ। और ट्रेंड का बात करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड खुश रहिए, आबाद रहिए। लॉस को बुक करना सीखिए विदाउट एनी डाउट, ठीक है दोस्तों।